student myself Pratibha Dwivedi, assistant professor in RK College of Pharmacy. So today we are going to discuss about cholesterol. The general formula of cholesterol is C27H45OH, and this is the general structure of cholesterol. Molecular formula is C27H45OH, and this is the general structure of cholesterol. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है आपका ये एक वैक्सी फैटी मॉलिक्यूल होता है, लिपिड के फॉर्म में होता है। आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, लिवर, स्प्लीन, स्किन, नर्वस टिश्यूज, किडनी। यहाँ पे आपकी बॉडी के बहुत सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेल्स में मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब आपकी बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये पर डे कितना सिंथेसाइज होता है? पर डे ये 1 ग्राम पर डे सिंथेसाइज होता है, जिसमें से इसका 20% लीवर सिंथेसिस करता है। कितना? 20%। जनरल इसकी ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए वो कितना होता है? 200 mg पर डीएल। कितना? 200 mg पर डीएल। ठीक है, अब जनरल इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम फर्दर सिंथेसाइज करते हैं बाइल एसिड्स, विटामिन डी एंड स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स में आते हैं। आपके बाइल एसिड जिसमें बाइल सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, और विटामिन डी की भी जो प्रोडक्शन होती है वो कोलेस्ट्रॉल से ही होती है, कन्वर्जन होती है वो कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। अब नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये यहां से शुरू है आपकी सिंथेसिस। सबसे पहला है एसिटाइल CoA, जो आपका मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है एसिडो एसिटाइल CoA में। किसकी प्रेजेंस में? थायोलेज की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज फर्दर कन्वर्टेड टू HMG CoA इन द प्रेजेंस ऑफ HMG CoA सिंथेस की प्रेजेंस में। सिंथेस मतलब सिंथेसिस हो रही है, रिडक्टेज मतलब वहां से रिडक्शन हो रही है, रिडक्टेज की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है HMG CoA जब का फॉर्मेशन हो जाता है, देन ये HMG CoA रिडक्टेज की प्रेजेंस में मेवलोनेट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवलोनेट बनाता है। ठीक, ये फर्दर एक्टिवेटेड C5, एक्टिवेटेड C10 और एक्टिवेटेड C5, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स में कन्वर्ट होता है। ये तीनों जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म होते हैं कार्बन के, इसीलिए इनको बोला जाता है आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। देन ये फर्दर स्क्वेलिन सिंथेस की प्रेजेंस में स्क्वेलिन बनाता है। ठीक है, स्क्वेलिन सिंथेस की प्रेजेंस में स्क्वेलिन बनाता है। ये फर्दर लेनोस्टिरॉल की प्रेजेंस में, लेनोस्टिरॉल सिंथेस की प्रेजेंस में लेनोस्टिरॉल बनाता है, जो कि नेक्स्ट फर्दर फॉर्म करता है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि रिडक्टेज की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, छोटे छोटे स्टेप आपको याद करने हैं। सिंथेस मतलब सिंथेसिस हो रही है, रिडक्टेज मतलब रिड्यूस हो रहा है। सो ये छोटी सी सिंथेसिस है आपकी कोलेस्ट्रॉल की। अब जनरली जो कोलेस्ट्रॉल है आपको उसके सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं और कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जनरली पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो किससे बढ़ता है? जो फैटी मटेरियल होते हैं, जैसे आपका चीज, घी, बटर, फिश, एग यॉक, ये सब जो मटेरियल होते हैं, जो आउटर सोर्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। अब किन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? ऐसे पेशेंट्स जो जनरली जिनका ब्लड ग्रुप A और AB होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। सेकंड होता है जो ओबेस पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। थर्ड होता है आपका कि जो बहुत शुगर इनटेक करते हैं, शुगर की कंजप्शन जो ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। इनका आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? फिजिकल एक्सरसाइज इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करने का। कम शुगर आप इनटेक करो, कम प्रोटीन डाइट लो, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी से घटने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, ये तो ये जनरल सोर्स हैं और इसके ट्रीटमेंट है। अब आता है डिजीज।
कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपके ब्लड में ज़्यादा हो गया तो आपको कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। मोस्टली आप जानते हो, जनरली सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से सबसे ज़्यादा हार्ट के केसेस होते हैं, क्योंकि हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये बोला गया कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो बीमारी है, डिजीज़ है, वो होती है आपकी हार्ट अटैक हो गया, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एंड एंजाइना पेक्टोरिस हो गई। ये सब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, आपकी चेस्ट पेन होता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो लिवर और हार्ट के होते हैं, हार्ट डिजीज के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका सिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं।